Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss NCERT EVS class 5th chapter 2nd A Snake Charmer's Story। इस चैप्टर में हम सपेरों की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं अपन स्नेक चार्मर की स्टोरी। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू। तो ये आर्यनाथ है, ये कहता है कि मैं आर्यनाथ हूँ और मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो कि मैं श्योर हूँ या मुझे यकीन है कि आप लोग में से कोई भी नहीं कर सकता है। डू यू नो व्हाट, पता है क्या? आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन बजा सकता हूँ। यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, हैरान हो गए ना? यस, आई कैन मेक स्नेक डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं बीन बजाकर सांपों को नचा सकता हूँ। आई हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, यह कला जो है मैं अपने फैमिली मेम्बर से सीखा हूँ। वी पीपल आर नोन एज कालबेलियास, हम लोगों को कालबेलियाज के रूप में जाना जाता है, लोग हमें कालबेलिया के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट, माई ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी वाज फेमस एमंग अवर पीपल, हम लोगों में जो हमारे दादाजी थे रोशन नाथ, वो बहुत ही फेमस थे। ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नेक, वो बहुत सारे जहरीले सांपों को आसानी से पकड़ लेते थे। ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, उन्होंने मुझे अपने पुरानी ज़माने की कई सारी कहानियाँ सुनाई हैं। कम आओ लिसन टू हिज स्टोरी हिज ओन वर्ड्स, हम उनकी कहानी उन्हीं के जुबान में, उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ नाग गुम्फन के बारे में। ठीक है, यह नाग गुम्फन जो होता है एक डिजाइन होता है। डिजाइन ऑफ दिस काइंड आर यूज्ड इन रंगोली, जो ये डिजाइन है वो रंगोली के रूप में यूज किया जाता है। एम्ब्रॉयडरी एंड एज वेल डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई और दीवालों को सजाने में, जो कि कहाँ है सजाया जाता है, यूज किया जाता है इस डिजाइन का, सौराष्ट्र गुजरात में, जो कि साउथ इंडिया में है। ठीक है, तो आइए कहानी सुनते हैं उनके दादाजी की, उन्हीं की जवानी, उन्हीं के शब्दों में। तो दादाजी रिमेम्बर्स, दादाजी की यादें। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, तो वो दादाजी कहते हैं कि हमारे दादा परदाताओं के ज़माने में से ही वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नेक चार्मर्स, हम अपने दादा परदादाओं के ज़माने से ही हम हमेशा से सपेरा या स्नेक चार्मर ही थे। स्नेक्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सांपों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। सांप जो हैं हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट थे, भाग थे। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक इन बम्बू बास्केट, हम गांव गांव घूमा करते थे, जाया करते थे सांपों को बम्बू बास्केट में लेकर। वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, जब कभी हम किसी गांव में रुकते, अ क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, तो एक भीड़ जो थी वो हमारे आसपास जुड़ जाया करती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नेक फ्रॉम आवर बास्केट, फिर हम अपने बास्केट से
सांप को निकाल करते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। शो खत्म होने के बाद भी लोग वहीं पे रुके रहते थे। दे नो दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम। उन्हें पता था कि हमारे टिन बॉक्स में कई प्रकार की दवाइयाँ जो है उनके लिए हुआ करती थी। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल। वी मेड दीज मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो ये जो दवाइयाँ थी हम जंगलों से, पेड़ पौधों से इकट्ठा करके बनाते थे। आई हैड लर्नड ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर। यह सब जो है हम अपने दादाजी से सीखे हैं। आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल वर फार ऑफ। ठीक है, तो यह सब है हम अपने दादाजी से सीखे थे। हमें बहुत अच्छा लगता था जब हम लोगों की अपनी दवाइयों से मेडिसिन की मेडिसिन से उनकी मदद कर पाते थे, जहाँ की डॉक्टर्स और हॉस्पिटल दूर दूर हुआ करते थे। इन रिटर्न पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। इसके बदले में लोग हमें कुछ पैसा और अनाज दिया करते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। इस तरह से हम अपना जीवन यापन चलाते थे, मैनेज करते थे। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैज बीन बीटन बाय स्नेक। कभी कभी हमें उस जगह पर बुलाया जाता था जहाँ किसी को कोई सांप ने काट दिया हो। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राइड टू फाइंड आउट विच स्नेक हैड बीटन द पर्सन। तो हम निशान से, मतलब बाइट के निशान से, काटने के निशान से यह पता लगाने का प्रयास करते थे कि कौन से सांप ने उस व्यक्ति को काटा है। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट। फिर हम उसकी उनको दवाई दे दिया करते थे। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन हम हमेशा उनकी समय पे मदद नहीं कर पाते थे। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन काज डेथ ऑन द स्पॉट। कुछ सांपों के काटने से तुरंत मृत्यु हो जाती है, ऑन द स्पॉट, उसी जगह। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन ज़्यादातर सांप जो हैं वो पॉइजनस, जहरीले नहीं होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं। समटाइम्स व्हेन some farmers would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake। लेकिन कभी कभी जब किसान जो है अपने खेतों से भागते हुए, दौड़ते हुए या चिल्लाते हुए आते हैं कि सांप सांप, तो मैं क्या किया करता था, उस सांप को पकड़ लिया करता था। आफ्टर ऑल कैचिंग द स्नेक्स वाज समथिंग आई हैड डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। आखिरकार सांपों को पकड़ना हमने बचपन से ही सीखा था। हम बचपन से यह सब करते आ रहे थे। ओह, अरे दोज वर गुड डेज। अरे वो दिन बहुत अच्छे थे। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। हम लोगों की कई प्रकार से मदद कर पाते थे। वी आल्सो एंटरटेन देम। और हम उनका मनोरंजन भी करते थे। इट वॉज नॉट लाइक टूडे when everyone watch टीवी फॉर entertainment। अब आज तो रह ही नहीं गया ऐसा, है ना, ऐसा रहा ही नहीं। आज लोग जो हैं, हर कोई अपना मनोरंजन जो है टीवी में ही, टीवी देखकर कर लेते हैं। व्हेन आई ग्रो ओल्डर, जब मैं बड़ा हुआ, माई फादर टॉट मी हाउ टू रिमूव देयर पॉइजनस टीथ और फैंग्स। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे यह सिखाया कि जो जहरीले दांत होते हैं, फैंग्स होते हैं, वो कैसे निकाला जाता है। ही आल्सो taught मी हाउ टू क्लोज द ट्यूब ऑफ पॉइजन इन द स्नेक माउथ। और मुझे यह भी सिखाया गया कि उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि जो
जहरीली ट्यूब जो होते हैं, पॉइजन के जो नली होती है सांपों के मुंह में, उसे कैसे बंद किया जाता है? तो थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन? वेयर? क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है कभी? वेयर? और कहाँ देखा है? यस, आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग बीन। हाँ, हमने सपेरों को बीन बजाते हुए देखा है। आई हैव सीन देम इन अ फेयर। हमने उन्हें मेले में देखा हुआ है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? क्या आपने कभी सांप देखा है और कहाँ देखा है? यस, आई हैव सी स्नेक। मैंने सांप देखा है। आई हैव सीन इट विद द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर के पास देखा है। आल्सो इन अ पेडी फील्ड, और धान के खेतों में देखा है। वेयर यू स्केयर्ड बाय इट? वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या आप इससे डरे और क्यों? यस, आई स्केयर्ड बाय इट। हाँ, मैं इससे डरा। आई हैव हर्ड दैट स्नेक आर पॉइजनस। मैंने सुना है कि जो सांप होते हैं वो बड़े ही जहरीले होते हैं। ठीक है, तो डू यू थिंक ऑल स्नेक आर पॉइजनस? क्या आपको लगता है कि सभी सांप पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं? नो, ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। नहीं, सभी सांप जो होते हैं पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। इन चैप्टर 1 यू रेड दैट स्नेक डू नॉट हैव ईयर्स विच यू कैन सी। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि स्नेक जो होता है, सांप जो होता है, उसके कान नहीं होते हैं जिसे आप देख सकते हैं। कैन द स्नेक हियर द बीन, और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? तो क्या सांप जो होते हैं वो बीन की आवाज को सुन पाते हैं, सुन सकते हैं, या कि केवल बीन के मूव से, बीन के हिलने से ही डांस करते हैं? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? आंसर, नो, नहीं, उनके जो है कान नहीं होते हैं। द स्नेक कैन नॉट हियर द बीन। वो जो है वो बीन की आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं। बट दे डांस टू बीन मूवमेंट्स, लेकिन वो बीन की मूवमेंट्स, बीन के हिलने से या बीन की मूवमेंट से ही डांस करते हैं। व्हाट कैन वी डू? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रेवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। आर्यनाथ, तुम्हारे जो पिताजी हैं वो मेरे साथ गांव गांव घूमा करते थे जब वो छोटे थे, बचपन से ही मेरे साथ घूम रहे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। वे जो हैं बिना किसी के सिखाए ही बीन बजाना सीख गए थे अपने से। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। आज तो यह सब कठिन हो गया है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ रूल लॉ दैट नो वन कैन कैच विल्ड एनिमल एंड कीप देम। ठीक है, तो आज गवर्नमेंट ने कानून भी बना दिया है, ठीक है, नियम भी बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को नहीं पकड़ सकता है, ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। सम पीपल किल्ड द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइसेस। कुछ लोग जो हैं वो जानवरों को मार देते हैं और उनकी खाल को ऊंचे दामों में बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। इसलिए उन्होंने यह नियम बनाया हुआ, यह कानून बनाया हुआ है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड? तो अब जो है हम अपना जीविका या रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नेक। जबकि हम लोगों ने कभी सांपों को मारा ही नहीं। एंड सोल्ड देयर स्किन, ना ही उनकी चमड़ी बेची है, खाल बेची। पीपल से दैट, लोग कहते हैं कि वी कीप स्नेक्स इन बेड कंडीशंस। हम जो हैं सांपों को क्या करते हैं? बेड कंडीशन में रखते हैं, बुरी हालत में रहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। इफ़ वी वांटेड, अगर हम चाहते,
वी टू कुड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी बाय किलिंग स्नेक्स। अगर हम चाहते तो हम भी उनकी सांपों को मारकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू डैट, लेकिन हम यह सब कभी नहीं किए। स्नेक्स आर आवर ट्रेजर, स्नेक जो हैं, सांप जो हैं, हमारी ट्रेजर हैं, पूंजी हैं। दैट वी पास ऑन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसको हम एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हम पास ऑन कर देते हैं। ठीक है, मतलब सौंप देते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, जब हमारी बेटियों की शादी होती है तो हम उनको उस गिफ्ट में सांप भी देते हैं। इन कालबेलिया डांस वी आल्सो हैव मोमेंट सिमिलर टू डांस ऑफ द स्नेक, और कालबेलिया डांस में भी हम इस मूवमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि स्नेक डांस करते हैं। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। आर्यनाथ, अब तुम लोगों को अलग प्रकार से जीविका जीवन चलाने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ, आपको अपनी जीवन अलग प्रकार से बनाना पड़ेगा। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, आपने अपने फादर से गिफ्ट के रूप में बीन बजाना सीखा है, पाया है। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे कजन्स मिलकर एक बीन पार्टी बना सकते हो और लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो लोगों को। बट डोंट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स, लेकिन यह जो नॉलेज है इसको कभी वेस्ट मत करना, खराब मत करना। सांपों के बारे में जो आपका नॉलेज है, जो कि आप अपने बड़े बुजुर्गों से प्राप्त किए हो। ठीक है, शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, और इस नॉलेज को तुम गांव और कस्बों में रहने वाले बच्चों के साथ शेयर करना। टेल देम, उन्हें बताना कि दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नेक, उन्हें सांपों से नहीं डरना चाहिए। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नेक, और उनको जहरीले सांपों को पहचानने में मदद करना है। टेल देम हाउ टू स्नेक आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स, और उन्हें यह भी बताना है कि जो सांप होते हैं, स्नेक होते हैं, वो किसानों के मित्र कैसे होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स, वो सांपों को खेतों में, जो सांप होते हैं वो चूहों को खा जाते हैं खेतों में, नहीं तो जो चूहे हैं वो पूरी फसल को खा के बर्बाद कर देंगे। नाउ यू टेल योर स्टोरी आल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ, अब जो है तुम अपनी स्टोरी बताओ और अपनी खुद की नई स्टोरी बनाओ जीवन की। टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन, और अपने नाती पोतियों को बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन बीन पार्टी, जो बीन पार्टी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र हैं जो यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। बीन, टुम्बा, खंजरी और ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ऑल द अदर थ्री इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड या लौकी, तो ढोल को छोड़कर बाकी जो तीन इंस्ट्रूमेंट हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये देखो, कालबेलिया डांस जो है ये ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि ये लोग यूज करते हैं। राइट, लिखो। हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड एंटरटेन ऑफ पीपल, क्या आपने कभी जानवरों का मनोरंजन के लिए लोगों द्वारा यूज करते हुए देखा है, उपयोग करते हुए देखा है।
फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्कस में, रोड में या पार्क में, ठीक है। और देखा है तो बताना है आपको। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, आपने यह कहाँ और कब देखा? तो आई सा एनिमल्स बीइंग यूज्ड इन एंटरटेनमेंट फॉर पीपल इन अ सर्कस, हमने जानवरों का यूज मनोरंजन के लिए लोगों द्वारा करते हुए सर्कस में देखा है। विच एनिमल शो डिड यू सी, आपने कौन से जानवर का शो देखा है, तमाशा देखा है? तो द सर्कस हैड लायंस, एलिफेंट, डॉग, हिप्पो एंड मंकीज, हमने सर्कस में शेर, हाथी, कुत्ते और हिप्पो, मंकीज, बंदरों का शो देखा है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, शो में, तमाशे में लोग जो हैं जानवरों के साथ किस प्रकार का बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं? द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वाज गुड टवर्ड्स द एनिमल, शो में जो जानवरों के प्रति व्यवहार है लोगों का वो मोस्टली अच्छा ही होता है। वाज एनी वन टीजिंग द एनिमल्स हाउ, क्या कोई भी व्यक्ति जानवरों को परेशान करता है या उन्हें इरिटेट करता है? यस, सम ऑफ देम वर कॉलिंग आउट द एनिमल्स टवर्ड देम द जू, जब जू में जाते हैं तो वो उनको चिल्लाते हैं, आवाज़ें करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, तो आपको शो में जानवरों को देखकर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? तो उसको आप किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि बताओ इनको कैसे रखा गया है पिंजड़े में, कैसे रहते होंगे, कैसे खाते होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, सोचो जरा, इमेजिन करो कि आप एक जानवर हो, एक पिंजड़े में बंद, एक पिंजड़े में बंद एक जानवर हो। थिंक हाउ डू वुड यू फील, हाउ यू वुड फील, और सोचो कि आप कैसा महसूस करोगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे के सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आई एम अफ्रेड वैन, मैं डर जाता हूँ जब, माई ट्रेनर बीट्स मी इफ़ आई डू एनीथिंग रॉन्ग, जब मेरा ट्रेनर मुझे मारता है, जब मैं कोई गलती कर देता हूँ तो मुझे डर लगता है। आई विश काश आई वॉज लेफ्ट फ्री फ्रॉम द केज, मैं पिंजड़े से बाहर होता, स्वतंत्र होता। आई एम सैड वैन, मैं दुखी होता हूँ जब, आई वॉज लॉक्ड अप इन द केज फॉर लॉन्ग आवर्स, मैं कई घंटों तक पिंजड़ों पर लॉक कर दिया जाता हूँ। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मेरे पास मौका होता तो मैं, आई एस्केप फ्रॉम दीज पीपल एंड गो बैक टू द फॉरेस्ट, मैं इन लोगों से छुटकारा पाके भाग जाता और वापस जंगल में चला जाता। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल वैन, मुझे यह सब पसंद नहीं है जब पीपल टीज और इरिटेट मी, जब लोग मुझे इरिटेट करते हैं या परेशान करते हैं, ठीक है। डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है क्या? ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक फाउंड इन आवर कंट्री, हमारे देश में कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं। ओनली 4 टाइप ऑफ स्नेक पॉइजनस, केवल 4 ही प्रकार के जो सांप होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। दे आर, वो कौन कौन से हैं? कोबरा, कॉमन क्रैत, रसल वाइपर्स जिसको हम डुबोइया कहते हैं, और साई स्केल्ड जिसको हम साई स्केल्ड वाइपर जिसको हम अफाई कहते हैं। आ स्नेक हैज़ 2 टीथ फैंग्स, जो सांप होते हैं उनके 2 खोखले दांत होते हैं जिसको हम फैंग्स कहते हैं। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग्स, जब ये काटते हैं तो लोगों के या व्यक्तियों के शरीर में इन्हीं हॉलो टीथ के फैंग्स के थ्रू जानवर जो जहर है, पॉइजन जो है, चला जाता है। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम स्नेक्स पॉइजन, जो स्नेक बाइट का दवाई भी होता है एक, ठीक है, जो कि
उन्हीं के पॉइजन से बनाया हुआ होता है एंड इट इज़ अवेलेबल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और जो कि यह हर सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है। अफाई, करैत, कोबरा और डुबोइया, ठीक है, 4 प्रकार के सांप होते हैं। राइट लिखिए। लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो स्नेक चार्मर्स मतलब सवेरों की तरह कौन कौन से लोग जो हैं वो अपने रोजी रोटी के लिए, जीविकोपार्जन के लिए जानवरों पर आश्रित हैं या निर्भर हैं। लाइक स्नेक चार्मर्स, फिशरमैन, पोल्ट्री फार्मर, मिल्कमैन, टांगा वाला डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो स्नेक चार्मर की तरह है मछली पालन वाले, पोल्ट्री फार्म वाले और मिल्कमैन दूध वाले, टांगा वाले जो हैं वो अपने रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर हैं, आश्रित हैं। सर्वे पीपल हु कीप एनिमल, सर्वे करो जो लोग जानवरों को पालते हैं। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड, आप अपने आस पड़ोस में कुछ लोगों से बातें करो। हु कीप वन मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, जो एक से ज़्यादा जानवर अपने जीवन यापन के लिए या रोजी रोटी के लिए पालते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अ हॉर्स फॉर टांगा, टांगा के लिए घोड़ा, हैन फॉर एग, अंडों के लिए मुर्गी, ठीक है। तो नेम द एनिमल्स दे कीप, उस जानवर का नाम बताना है जो वो रखते हैं। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर, कितने जानवर हैं। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या कोई अलग से जगह है उन जानवरों के लिए। तो लेट्स एज्यूम रामलाल, मान लो कि रामलाल है जो कि मिल्कमैन है। ही हैज़ 5 बफेलोज एंड 7 काउज, उसके पास 5 बफेलो और 7 काउज हैं, 7 काउज हैं। ही हैज़ मेड अ शेड फॉर दीज एनिमल, उसने इनके लिए एक शेड बनाया हुआ है। रामलाल एंड हिज वाइफ लुक आफ्टर द एनिमल्स, रामलाल और उसकी पत्नी जो है वाइफ है इन जानवरों का ध्यान रखते हैं, देख रेख करते हैं। दीज एनिमल्स ईट ग्रास एंड अदर एनिमल्स फूडर, समटाइम्स द एनिमल्स डू फॉल इल, ठीक है। तो कभी कभी वो ग्रास खाते हैं और एनिमल्स फूडर जो मिलता है, ठीक है ना, कभी कभी ये बीमार भी पड़ते हैं। रामलाल टेक्स के केयर ऑफ देम टू नियर बाय वेटनरी हॉस्पिटल, तो रामलाल जो है उन्हें कहाँ ले जाता है, पास के वेटनरी हॉस्पिटल ले जाता है, जानवरों का हॉस्पिटल होता है जिसको, वहाँ। दीज काउज एंड बफेलो आर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर रामलाल, यही गाय और भैंसें जो हैं रामलाल के इनकम का सोर्स हैं। ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क ऑन डे आफ्टर दिवाली, रामलाल डेकोरेट्स एंड वर्शिप्स हिज एनिमल्स, ठीक है। तो ही अर्न्स मनी बाय सेलिंग मिल्क, वह जो है इनके दूध को बेचकर कमाता है। ऑन अ डे आफ्टर दिवाली, दिवाली के एक दिन बाद रामलाल डेकोरेट्स एंड वर्शिप हिज एनिमल्स, वह अपने जानवरों को सजाता है और उनकी पूजा करता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन हैं उसी में इंक्लूड हो गए हैं, ठीक है। मेक अ स्नेक पपेट, आप एक सांप की कठपुतली बनाओ, ठीक है। टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक, एक पुराना मोजा ले लो। पुट ऑन योर आर्म, आप हाथ में इस तरह से पहन लो। स्टिक बटन और बिंदीज फॉर आइज, आँखों के लिए बटन या बिंदी लगा दो, ठीक है, जैसे ये लगा हुआ है। कट आउट लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग, स्टिक इट इन इट प्लेस एज शोन, ठीक है। तो एक लाल कागज़ की पट्टी काटो जैसा कि दिखाया गया है, इस तरह इसको चिपका दो, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर मेक भी शेप्ड कट, और पेपर के दूसरे साइड जो है ये भी शेप का कट आप लगा दो,
उनके जीव के लिए। ठीक है, योर स्नेक इज रेडी, आपका जो सांप है वो तैयार हो जाता है। नाउ यू कैन प्ले विथ दिस पपेट, अब जो है आप अपने पपेट के साथ खेल सकते हो। What we have learnt, इस लेसन में हमने क्या सीखा? The government has made a law that no one can catch and keep them. इस लेसन में हमने सीखा गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि इनको आप सांपों को आप न पकड़ सकते हैं न अपने पास रख सकते हैं। What do you think about this law? आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर का रीजन दीजिए। एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, और आप इसे अपने शब्दों में लिखो। गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैच एंड कीप स्नेक, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है, कानून बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है सांपों को नहीं पकड़ेगा ना अपने पास रखेगा। आई सपोर्ट दिस लॉ, मैं इस कानून का सपोर्ट करता हूँ। सिंस मैनी एनिमल्स आर मेड कैपेबिलिटी बाय किलिंग इट्स फ्रीडम, तो चूँकि जो कई जानवर हैं वो क्या किए जाते हैं, उन्हें मार दिया जाता है और उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। नो ह्यूमन हैज एनी राइट टू टेक वंस फ्रीडम, किसी भी व्यक्ति के पास उनकी फ्रीडम छीनने का अधिकार नहीं है। टू अर्न अ लाइवलीहुड आउट ऑफ ग्रैबिंग एन एनिमल्स फ्रीडम इज रॉन्ग, किसी भी जानवर को अपने जीविका या अर्जन या रोजी रोटी कमाने का जरिया जो है वो बिल्कुल भी गलत है। आई कम्प्लीटली सपोर्ट दिस लॉ नॉट कैचिंग एंड कीपिंग द एनिमल्स कैपेबिलिटी। ठीक है, तो मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे कानून का जो कि वो जानवरों को पकड़े और अपने पास रखे और उनको कैप्चर करके रखे बंदी बनाकर। ठीक है, थैंक यू, दिस लेसन इज completed. For new video you can subscribe my channel. Okay, next lesson will be notification. Thank you.